तो खुद 2 बार राजनीतिक रोजगार नीतीश कुमार जी ने दिया, एक बार 20 माह के लिए, एक बार लगभग 17 माह के लिए। क्या कर रहे थे आपको मालूम ही है। अपने पिताजी अपनी पार्टी की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, कैसे भ्रष्टाचारियों अपराधियों का बोलबाला हो सके इस दिशा में काम कर रहे थे। कहा हम 1990 से पहले कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो न 3 में है न 13 में है। राजद मुख्य विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल के रूप में ये लोग राजनीतिक बहरूपियों की तरह जनता को बरगलाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी को अपने पिता की छवि से डर लगता है, इसीलिए पोस्टर से यदा कदा उनकी तस्वीर का तेजस्वी जी आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि उस 17 महीने के कार्यकाल में जितनी हत्याएं हुई, लूट बलात्कार हुए, जितनी भी आपराधिक घटनाएं घटी, उन सब का जवाबदेह मैं हूं। नीतीश कुमार जी उसके जवाबदेह नहीं होंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर थे और अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है। तेजस्वी यादव पर उन्होंने किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव से एनडीए डर गई, ये राजद का कहना है, मेरा नहीं। तो कई ऐसे सवाल है, बात करेंगे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा है। तेजस्वी यादव से आप लोग उनके काम से डर गए, उन पर अब बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ये आप पर आरोप लगा रही है। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी ने काम ही कितना किया है। उनको तो खुद 2 बार राजनीतिक रोजगार नीतीश कुमार जी ने दिया, एक बार 20 माह के लिए, एक बार लगभग 17 माह के लिए। क्या कर रहे थे आपको मालूम ही है। अपने पिताजी अपनी पार्टी की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे, कैसे भ्रष्टाचारियों अपराधियों का बोलबाला हो सके इस दिशा में काम कर रहे थे। तो मुद्दा यह है कि तेजस्वी यादव जी हमारे हिसाब से पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट हैं, इसलिए उन पर चर्चा करना बेमानी है। अब ये समझिए कि 2005 से पहले का जिक्र क्यों होता है, राजद का जिक्र क्यों होता है। कहा हम 1990 से पहले कांग्रेस पार्टी का जिक्र करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो न 3 में है न 13 में है। राजद मुख्य विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल के रूप में ये लोग राजनीतिक बहरूपियों की तरह जनता को बरगलाना चाहते हैं। तो जरूरी है कि इनकी सच्चाई उजागर हो सके। लालू जी जब जेल गए, अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। उनकी कितनी कार्यक्षमता थी आप सबको मालूम है। आज तेजस्वी जी लालू जी के प्रतिनिधि मात्र हैं। अगर लालू जी तेजस्वी जी की बजाय किसी और को अपना प्रतिनिधि बना दे, आप सबका फोकस उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब आपका फोकस प्राइम फोकस की तरफ है तो हम अपना फोकस क्यों लूज करेंगे। नहीं, ये कहा जा रहा है राजद की तरफ से कि आप लोग डर गए। तेजस्वी ने जो 17 महीने में काम किया उस पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है एनडीए में। हम चर्चा करते ही हैं। वो 17 महीने के कार्यकाल में भी जो नौकरियां मिली या बाकी सारी चीजें हुई, उनका क्रेडिट तो नीतीश कुमार जी को जाता ही है। अब भाई, तेजस्वी यादव जी को अपने पिता की छवि से डर लगता है, इसीलिए पोस्टर से यदा कदा उनकी तस्वीर गायब कर देते। जो बातें आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जाती है, यही सवाल हमने पूछा भी है। उनका कहना है तो फिर 17 सालों में क्यों नहीं दिया। दे ही रहे हैं ना, उससे पहले भी दिया है। उससे पहले भी 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी थी, अभी भी दे रहे हैं, देते ही रहेंगे। उसमें क्या समस्या है। मुद्दा यह है कि ये तो बिरले ही बात हो गई कि कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहे कि सरकार के किए हुए कामों का जो क्रेडिट है हमें जाता है। मैं अब चुनौती देता हूं आपको कि तेजस्वी जी आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि उस 17 महीने के कार्यकाल में जितनी हत्याएं हुई, लूट बलात्कार हुए, जितनी भी आपराधिक घटनाएं घटी, उन सब का जवाबदेह मैं हूं। नीतीश कुमार जी उसके जवाबदेह नहीं होंगे। तो तेजस्वी जी में इतनी क्षमता है, जाकर पूछिए, चुनौती है। एक तस्वीर आज देखने को मिली है, एक जदयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, वो लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। ईद का मौका है, पावन त्योहार है, हम सर्व समाज के लोगों को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। कोई किसी त्योहार का समय हो या कोई कार्य प्रयोजन हो, राजनीति में कोई विचारधारा का विरोध हम करते हैं, लेकिन कोई वैमनस्यता आपस में नहीं रहती है। मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। तो यदा कदा लोग जाते रहते हैं और वहां मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर ही दी है, तो हमारी प्रतिक्रिया का इसमें खास औचित्य नहीं है। इफ्तार के बहाने भी सियासत होती रही है बिहार में, ऐसा पहले भी तस्वीरें देखने को मिला है। सियासतदानों की अगर आप बात करें तो उनके हर एक्टिविटी में आपको सियासत नजर आएगी। उस सियासत को कैसे बाहर निकाल सकते, उस नजरिए को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो रहने दीजिए, आने वाला समय बिहार के स्वर्णिम भविष्य का है, एनडीए का है, नीतीश जी के नेतृत्व का है। 2025 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा, एक सवाल है, ठीक है 2025-30 नीतीश, ठीक है। एक सवाल ये है कि अमित शाह ने जो कल कहा कि लालू प्रसाद यादव के भाई और उनकी बेटी राज्यसभा में सांसद हैं और उन्होंने अपने भाभी को भी राजनीति में लाया, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं। राजद कह रही है अमित शाह को जो लिख कर देता है वो गलत लिख कर देता है,
क्या लालू यादव के भाई कभी विधायक बने, ये सवाल है। अरे होता है, कई बार राजनीति में तथ्य पेश किए जाते हैं और तथ्य कई बार अभी आपसे ही स्लिप ऑफ टंग हो जाएगा तो क्या करेंगे आप। अरे उन पर जो तोहमत लगी है परिवारवाद वंशवाद की, किस तरह सालों को बढ़ाने की, बेटा बेटी सबको बढ़ाने की, इसे ये तोहमत धुल जाएगी क्या। तो ये भी आरोप है कि क्या आपके कैबिनेट में, नीतीश कुमार के कैबिनेट में कौन से मंत्री हैं, उन्होंने सीधा सवाल खड़ा किया। मैं आपके सवाल को नहीं समझ पाया, कौन से मंत्री ने सीधा सवाल खड़ा नीतीश कैबिनेट में मंत्री जितने भी हैं वो भी किसी ना किसी परिवार से किया? अरे रिलेटेड ऐसा नहीं होता है भाई, परिवारवाद और वंशवाद का सीधा मतलब है पार्टी पर विशेष परिवार का कब्जा, जो कुछ होगा उसे परिवार के हिसाब से होगा। अरे आज कोई मंत्री है, अच्छा काम करें, उनके सुपुत्र अच्छा काम करेंगे, इस पार्टी में उस पार्टी में कहीं मौका मिल सकता है। तो ये पोषण करते हैं परिवारवाद का वंशवाद का, इनकी बात ही कुछ और है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ है जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे बड़े इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।